नाम जप की महिमा तो बहुत बड़ी है। वैसे इतना सामर्थ्य तो नहीं है नाम जप के बारे में बताने का, इसका क्या प्रभाव है, लेकिन फिर भी जितना चेतना में आता है, जितना बोध होता है, उसके बारे में तो बोल ही सकते हैं। तो नाम जप का एक बहुत विशेष ही प्रभाव है। एक अपने चित्त को स्थिर कर देता है ये नाम जप, शुद्धिकरण कर देता है नाम जप। और नाम जप ही जब श्रेष्ठ संतों के पास आप पहुँचेंगे, बड़े बड़े विद्वानों के पास पहुँचेंगे, तो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से जो प्राप्त किया कि सारे क्रियाकलापों में और भक्ति भाव में श्रेष्ठ है वो नाम जप है। नाम जप से ही कई लोगों ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, और कलयुग में उसकी विशेष महत्व का बारे में बताया गया है कि अगर आप और भी क्रियाएं करते हैं तो उनसे हो सकता है कठिनता से आपको प्राप्त हो ईश्वर, लेकिन नाम जप एक ऐसी प्रक्रिया है कि वो आपके हृदय में ईश्वर का वास करा देती है। एक संकीर्तन जब निरंतर चलता रहता है तो हृदय में उनकी स्थापना हो जाती है, एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है परमात्मा की। आपका चित्त एकाग्रचित्त हो जाता है। जो चित्त नाना प्रकार के सांसारिक चीज़ों में फंसा रहता है, माया में फंसा रहता है, उन सब से हटा के नाम जप की महिमा के कारण नाम का प्रभाव आपके अंदर ऐसा होता है कि आपके रोम रोम में उसका वास हो जाता है। तो नाम जिसका भी ले रहा है, उसका चरित्र, उसकी शक्तियाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एकत्र होकर आपके अंदर विद्यमान हो जाती है। तो जैसे कहते हैं कि संगत की रंगत होती है, तो संगत की रंगत कैसे होती है? जैसे कि आप आसपास जिन लोगों के साथ रहते हैं, 2 4 5 लोग अगर आपके साथ में रहने वाले मूर्ख हैं तो आपके अंदर मूर्खता विद्यमान हो जाएगी। विद्वान है तो विद्वता विद्यमान हो जाएगी। और अगर राम की आपने शरण ले ली और राम का संकीर्तन कर रहे हैं तो आपके चारों तरफ राम है, तो एक दिन आपके अंदर राम उतर आएंगे। हनुमान जी की शरण में है तो हनुमान उतर आएंगे। तो ये जो संत महात्मा निरंतर संकीर्तन करते हैं भगवान का, तो वो उनके सानिध्य में है। जो उनकी संगत है उसे हम कहेंगे कि वो राम की संगत में है। कृष्ण की संगत में है, श्री राधा रानी की संगत में है, हरिनाम संकीर्तन की संगत में है, तो उनका चरित्र और उनका स्वभाव उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो एक दिन वो उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे पहले बहुत सारी कहने वाली चौपाइयाँ हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। तो जो वाल्मीकि थे उन्होंने इसका संकीर्तन का नाम किया, भगवान के राम नाम का जप किया। वो नहीं था इतना तो उल्टा नाम निकल रहा है मुँह से, लेकिन फिर भी एकाग्रचित होने के कारण वो भगवान के सारूप को और इतने बड़े पद को उन्होंने प्राप्त किया। तो हरिनाम की महिमा, संकीर्तन की महिमा बहुत ही महान है। ये जितना मुझे बोध था उतना मैंने बताया है। तो इतना कि इसको कई वर्षों तक भी गाया जाए फिर भी संभव नहीं है महिमा को बताना।